नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आए वो आप सब बढ़िया होंगे क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं यार। तो आज हम बात करने वाला हूँ मैं, देखो सीधी सी टॉपिक है एक, और इतना सीधा भी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप्स आजकल बहुत ही ज़्यादा इस पर विवादास्पद बयान चल रहे हैं हमारे बाबाओं के, और काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। वो तो जब से दुनिया बनी है तब से चलता आ रहा है। तो यार मैं इस पर देखो सीधी सी बात कहता हूँ कि सरकार इसको इलीगल तो मानती नहीं। सरकार ये तो कहती नहीं कि भाई ये कोई ड्रग है या इसकी एडिक्शन हो जाएगी और तुम लिव इन से भाग ही नहीं पाओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाई सरकार जब इसको अलाउड कर रही है और जब सरकार कह रही है कि भाई लीगल है, तो ठीक है लीगल है यार। कोई ऐसा पाप कर्म तो है नहीं इसमें कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर तुम लिव इन में चले जाओगे किसी के साथ, किसी को जानने के लिए। फिर तुम्हारा आर्गूमेंट ये हो सकता है कि भाई सरकार तो यार तंबाकू की भी इजाज़त देती है, सरकार तो शराब पीने की। तो भाई तंबाकू और जो शराब है उनको हार्मफुल मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उससे आपकी हेल्थ ख़राब होती है। लिव इन में जाकर आपकी ज़्यादा हेल्थ के कोई ऐसे लगने नहीं वाले, टू बी ऑनेस्ट। इमोशनल हेल्थ जितनी शादियों में ख़राब होती है, अगर उसको तुम कंपेयर करो किसी लिव इन से, तो भाई नेग्लिजिबल। ऐसे ऐसे जोड़ो, ऐसे ऐसे कपल्स को जानता हूँ मैं जो खुश रहते हैं मुंबई में, गोवा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में खुश रहते हैं। पार्टनर्स जिनको बोलते हैं। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, दे आर पार्टनर्स, दे आर नॉट मैरिड। रोनाल्डो इज़ नॉट मैरिड। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के अमीर लोग, वहाँ के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी रह रहे हैं और बहुत खुश हैं, दुनिया घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए कल्चर एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि बहुत ही ज़्यादा कोई एक हायर रिच लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए होना चाहिए, सभी को एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसी को जानना है अगर आपको ज़िंदगी भी स्पेंड करनी है किसी के साथ, तो आपके पास एक मामूली सा तजुर्बा तो होना चाहिए। वो आदमी है कैसा, वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसका रवैया चेंज होगा तो आप देख तो पाओगे, अरे यार ये तो बिल्कुल अलग इंसान है, ये तो नोटंकी कर रहा था। वो 3 दिन जब मैं इससे मिली थी शादी से पहले, ये तो बिल्कुल ही फेक इंसान निकला यार। ये तो लड़कीबाज भी है, ये तो दारूबाज भी है, ये तो रंगरलियाँ भी कर रहे हैं भाई साहब बाहर जाकर, ये तो लड़कियों भी गलत निगाह से देखता है, ये तो बाहर बैठकर सारा दिन हुक्का पीता रहता है अपने दोस्तों के बीच में। ओ माय गॉड, इसका तो क्रिमिनल माइंड भी है। अरे माय गॉड, ये तो साला हाथ वाथ भी उठा देता है। कैसे पता चलेगा तुम्हें? तो शादी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है ना तुम्हारी, लिव इन तो सॉल्व कर रहा है उसको। अगर तुम मैच्योर हो, इमोशनली मैच्योर हो, तो तुम डिटैच भी कर सकते हो, गलत आदमी फंस गया तो इसका जो हवा बना रखा है ना, वो बाबा लोगों ने बना रखा है। बाबा लोगों की रोजी रोटी जो है वो टिकी होती है शादीशुदा महिलाओं पर। शादीशुदा महिलाओं को दुखी करता है उनका पति। हर बाबे को ये पता होता है, हर दूसरी समस्या पति से रिलेटेड होती है, बच्चे से रिलेटेड होती है, सास ससुर से रिलेटेड होती है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं के डेरे अपनी पालथी मार के भजन गाती रहती हैं, राधा राधा करती रहती हैं। उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर शादी खत्म हो गई तो बाबा का धंधा है शादी, तुम्हें धकेलना। बहन, तुम इस चीज को मत भूलना। अगर तुमने शादी नहीं की, अगर तुम स्वतंत्र हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, अगर तुम खुश हो गई, तुम बाबा के पास जाओगी क्यों? बाबा के पास तो दुखी आदमी जाएगा ना, जो आदमी इंडिपेंडेंट है। इसको कोई झाट फर्क नहीं पड़ता तुम क्या उपाय दे रहे हो, तुम क्या भभूत समोसे में चटनियां मिला रहे हो, राधे राधे के जाप बता रहे हो, तुम क्या उसको कुंडली बांच रहे हो, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। क्या आगे क्या होना है, हो जाएगा यार। मैं तो मौज कर रहा हूं ना, मैं तो बैठा हूं नदी किनारे, मैं तो बढ़िया अपना खाना खा रहा हूं। मुझे क्या पता है यार किसी के साथ क्या रिश्ता मेरा होगा आगे जाकर, मेरी शादी टलेगी नहीं टलेगी, ये फालतू की बातें सोच ही नहीं रहा। इंडिपेंडेंट आदमी है ना, वो तो अपने डिसीजन ले पा रहा है, चाहे शादी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे पति का हो। तुम नहीं ले पा रही हो, इसलिए तुम्हें बाबा की भूभूत चाहिए। तो बाबा लोग बहुत डरते हैं इंडिपेंडेंट लोगों से, इसलिए वो कहते हैं कि तो ये 50 जगह मुंह मार चुकी होती है, उनको ये मुंह मारना लगता है। और खुद बाबा जी क्या कर रहे होते हैं? असलियत आपको भी पता है, असलियत मुझे भी पता है, असलियत बाबा जी को भी पता है। लेकिन वो जो पीला वस्त्र है ना, हाँ, वो जो लाल वस्त्र से मिलता है ना, वो जो सुहागन का वस्त्र है, वो 2 कलर जो हैं आपस में मिलकर ये धर्म खेल रहे हैं। उसको चाहिए वो मैरिड, उसको चाहिए वो पीला वस्त्र। अनमैरिड हो या मैरिड हो, उसका कोई असर नहीं है। लेकिन उसने पीला वस्त्र ढाल लिया ना, तो अब ये अच्छा आदमी है, ये धार्मिक है, क्योंकि पति का तो पता चल गया। पति को तो उसने नंगा देख लिया, सबसे घटिया रूप में, विभत्स रूप में, ये तो नग्न है। लेकिन वो बाबा जी के तो वस्त्र, बाबा जी का टीचक, थोड़े से ब्रह्मचारी भी लग रहे हैं। शादी हो गई है लेकिन कुछ इनका रहता होगा, कुछ इनका नियम कानून होंगे, कुछ इनका होगा, कुछ कंट्रोल वंट्रोल होगा खुद पर, तो ये अच्छे हैं। ये वैसे तो नहीं हो सकते मेरे पति जैसे यार, ये तो नाम जप करने को कह रहे हैं और बातें कर रहे हैं, प्रभु का नाम लिया करो और सब बातें। तो ये हमारी जो मैडम है, ये फंस जाती है इन साइकोलॉजिकल भुलावों में, और बाबा जी इनको देता रहता है वो साइकोलॉजिकल भुलावे, और किस तरह से यूज़ करता है आप सबको पता ही है।
हर दूसरे महीने खबर आई रहती है, ये बाबा व्यभिचारी, ये ब्लडी बलात्कारी या जो भी। तो ऐसे घटिया लोग तुम्हें सलाह देते हैं लिव इन में मत जाओ। मैं कोई पक्षधर नहीं हूं, मैं कोई इसका ठेका लेके नहीं बैठा हूं लिव इन का, ना मैं कभी रहा हूं, 1-2 दिन को छोड़कर, या चलो 1 हफ्ते को छोड़कर। लेकिन भाई अगर तुम सोच भी रहे हो ना इसके बारे में कि ये चीज खराब है या बहुत पाप है, ऐसा कुछ पाप पुण्य नहीं है भाई। नेचर में कुछ ऐसा पाप पुण्य नहीं होता। 2 लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। 2 लोग अपनी मर्जी से बिना किसी समाज को खबर दिए हुए एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। ये बात समाज को डाइजेस्ट नहीं होती, तुम ये बात समझ लो। तो ये हर चीज से तुम्हें जॉब में भी बांधे रखेंगे ये तुम्हें सामाजिक लोग, बाबा लोग। जॉब करते रहो, वही जॉब करते रहो, जिस जॉब में तुम टॉर्चर हो रही हो वही जॉब करती रहो, नाम जप करती रहो। नहीं, माता पिता तो भगवान होते हैं, क्योंकि माता पिता ही तो शादी करवा रहे हैं। माता पिता लिव इन में थोड़ा करवाएंगे। माता पिता ये थोड़ा बोलते हैं तुम लड़के से बात करो या तुम लड़की से बात करो या अपोजिट जेंडर से थोड़ी मित्रता करो, ये थोड़ा बताएंगे वो। वही घटिया बंधन जिसमें 2 लोग घुटते रहे, मरते रहे। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये जो अंकल शंकल देखते हो ना तुम, ये संस्कारी अंकल जो मंदिरों के बाहर आज संडे को लुंगी पहन के खड़ा होगा, ये जब टाई लगाता है ना ऑफिस में, तब ये सबसे पहले चेयर, मैडम आप तो चेयर ले लीजिए ना मैडम, मैडम आप नहीं आए, आपका ध्यान हम नहीं रखेंगे, कौन रखेगा मैडम आप पे, तो मैम ये बिंदी बहुत सूट करती, मैडम ये साड़ी बहुत, मैडम क्या हमारी पसंद कभी कभी डाल लिया करो आप। उस दिन वो ड्रेस डाली थी आप, उसके बाद आपने डाली नहीं। ये चल रहा है इन अंकलों का। घर में लुगाई है, 10 साल का बालक है, लगा पड़ा अंकल छोटी छोटी इंटर्न्स के साथ। भाई थोड़ा 20-30 साल तो बड़ा है तुझसे, थोड़ा तो चचा लिहाज कर लो अपना। सल्लू भाई काहे कैटरीना के पीछे पगलाए जा रहे हो, काहे पार्टनर खेले जा रहे हो भाई। नहीं, शादीशुदा है, ये तो अच्छा सेटल्ड आदमी है, ये तो धार्मिक है, संडे को मंदिर जाने वाला, बाबा जी के नाम जप करने वाला, माला लेकर बैठेगा। अभी ऑफिस में ही बैठ जाते हैं और उस माला जाप से पहले ये काम इनकी चगल रही होती है। तो ये घटिया 2 कौड़ी के लोगों का सिस्टम है ये शादी वादी। और ये लिव इन तो फिर भी खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है कि हम तो जानना चाहते हैं एक दूसरे को। शादी तो बात ही नहीं कर रही जानने की, शादी तो कह रही है रहो अब जैसे भी हो, भुगतो अब एक दूसरे को। तो ये कैसा घटिया सिस्टम है? भुगतना क्यों है? किसके लिए भुगतना है? कौन ऐसा है यहाँ पर जो सोना चांदी लेकर गया हो अपने साथ? कौन ऐसा है जो मालिक की तरह गया हो? सभी मरते हैं ना इस जिंदगी में, तो क्यों भुगतना है इस मृत्यु लोक को? तुम तो मृत्यु लोक ही बता रहे हो ना इसको, जब मरेंगे सब, ये शरीर है नश्वर है। क्यों भुगतना किसी के गंदे शरीर को? जो आदमी नहीं पसंद उसके गंदे शरीर को क्यों भुगतना है? उसको भुगतो ना जिसका शरीर पसंद है, जिसकी सोच पसंद है, जिसकी आत्मा, मन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस तुमसे मिलता हो, जिसकी आदतें तुमसे मिलती हो, जो तुम्हें थोड़ी इज्जत करता हो। उसके बाद चेंज हो गए तो हो जाते हैं आदमी, उसमें क्या चेंज हो गया? छोड़ दो, क्या भुगतते रहोगे अगले 30 साल? नहीं, ये तो होता है। और मैं ऐसा कोई लिव इन का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक एरिया में तो वो ब्राउनी पॉइंट हायर करता ही है कि वो आपको एटलीस्ट एक मौका तो देता है। कितने लोग तो सुसाइड कर रहे हैं शादी करके, एलिमनी दे के। कितनी औरतें सुसाइड कर रही हैं, कितने आदमी सुसाइड कर रहे हैं। ये सारे केस शादीशुदा लोगों के नहीं है, ये ड्रम वाले किन लोगों के हैं? ये ड्रम फ्रम का चक्कर ना होता, वो औरत आराम से अपने वो ड्रगी पदार्थी आदमी और जो था उसके साथ बैठ जाती। अगर लिव इन इतना नॉर्मल होता तो चली जाती ना, उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम निकल ही नहीं जा सकते जब शादी से, तभी तो तुम्हें मर्डर करना पड़ रहा है पति को पत्नी सटकानी पड़ रही है क्योंकि जिम ट्रेनर पसंद आ रहा है मैडम को। लिव इन में रहते तो कुछ चक्कर नहीं था, उसको बता देती कि भाई ऐसा है, तुम बदलने लगे हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे वो ठीक लग रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई अच्छी चीज है, चीटिंग करना घटिया चीज है, 2 कौड़ी की चीज है, लेकिन एटलीस्ट एक ऑप्शन तो खुला हुआ है उसमें। शादी में कहाँ ऑप्शन है? शादी में तो मर्डर हो रहा है और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहे हैं। तो कहाँ का पवित्र बंधन? कहाँ रही तुम्हारी पवित्रता जब तुम नजर उठा के बार बार पतली कमर को देख रहे हो और पल्लू के बारे में डिस्कस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ पैग लगाते हुए, स्लीप ओवर्स की बातें कर रहे हो एक दूसरे की बीवियों के साथ। ये बातें होती है ना अंकलों की, ये सो कॉल्ड इज्जतदार सामाजिक लोग, धार्मिक लोगों की बातें ये हैं। बेड बिस्तर से आगे नहीं सोच पाते, ये कभी सोच ही नहीं पाते कभी शरीर के आगे, क्योंकि सब कुछ दबा रखा है इन्होंने, सब कुछ दबा रखा है। लिव इन में कुछ दबा हुआ नहीं है। लिव इन में, और लिव इन जैसी चीज को ये टैबू जो बनाया जाता है ना, वो जानबूझकर इसीलिए बनाया जाता है, जानबूझकर, क्योंकि दोनों बराबर हो जाते हैं उसमें।
शादी में तो क्लियर कट है पति परमेश्वर, लिव इन में कौन सा परमेश्वर? लिव इन में तो दोनों की बराबरी हो गई, एक दिन तू बर्तन धोएगी, एक दिन मैं बर्तन धोऊंगा। मैं इमोशनली मैच्योर लोगों के लिव इन की बात कर रहा हूं। फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं, इमोशनली मैच्योर होने चाहिए, व्यूज मैच्योर होने चाहिए, थोड़े पढ़े लिखे लोग हों। गधों की तरह फिजिकल अट्रैक्शन देख के लिव इन वाले लिव इन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मूर्ख लोगों की लिव इन की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक दूसरे को दुखी करेंगे बाद में छोड़ देंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एक्चुअल में एक दूसरे को समझने के लिए सेटल हुए हैं, जो एक्चुअल में चाहते हैं एक दूसरे को जानना ढंग से। यार अभी समझ नहीं आ रहा दूर दूर, लेकिन जॉब एक ही जगह है, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो चलो आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो यू। वो भी कह रही है चलो ठीक है, आप भी काफ़ी ठीक लग रहे हो, लेट्स गो फॉर इट। लेकिन सो कॉल्ड बाद में अगर मैरिज करने का दिल करता है तो मैं उसके बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, बड़े आराम से आप मैरिज कीजिए, लेकिन मैं इसके विरोध में भी नहीं हूँ। इलीगल थोड़ा है, ड्रग्स थोड़ा है भाई, क्या सरकार रहने दे रही है ना दो लोगों को साथ में, तो एक जेंडर दूसरा हो गया। जब शादी ही दूसरे जेंडर से करोगे तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में क्या बुराई है? अब ये मत कहना यार वो तो डेटिंग से भी हो सकता है, वो तो खाने, तुम रेस्टोरेंट में गए तो लड़की वो अपना बिहेवियर दिखाएगी, वो बर्तन धोने से कितना मना करने वाली है? बर्तन धो रही है क्या वो खाना खाते हुए, सुबह सुबह क्लीनिंग करते हुए अपना टॉवल फेंक रही है क्या तुम्हारे सामने? और जहां तक बात रही कि SC X हो जाता है, तो नहीं हो सकता। दो इमोशनली अगर मैच्योर लोग हैं, और अगर हो भी जाता है तो वो उन दोनों लोगों की आपस की बात है, तुम क्यों ठेकेदार बन रहा है उसका? दो लोग आपस में कहा एक साथ सो रहे हैं, तुझे क्या लेना देना उससे? नहीं नहीं, ये तो गलत है। कैसे गलत है भाई? जब दो लोग आपस में एक दूसरे की मर्जी के साथ कर रहे हैं, उसको बाइंडिंग बना देगा तू? भारत एक दुख प्रधान देश है। दुखी किस तरह किया जाए आदमी को? तुम्हारा गंदा पानी मिला देंगे, यूरेनियम मिला हुआ वो पिला देंगे। तुम्हारा जो पानी है तालाबों का, नदियों का, कोई आदमी जरा हाथ लगा के दिखा दे, उसको चर्म रोग ना हो जाए तो मुझे बता देना। बाहर का पानी जब आप घूमते हो ना, फ्रांस, जर्मनी, UK, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं उसको, तालाबों का, नदियों का पोर्टेबल वाटर, पिया जा सकने वाला पानी, जो आप तालाब में घुस कर मुंह डालकर घड़े का घड़ा पी सकते हो, इतना साफ होता है। ऐसे नहीं होता बाथरूम में ये गंदा पानी दे रहे हैं आपकी स्किन को और वो एक्वागार्ड और एरो लगा लो। कहीं एरो नहीं देखा मैंने किसी भी देश, होता ही नहीं। टुंटी में से सिंपली गिलास नीचे रखा, टुंटी के जो पानी आया गट 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 गट। तो ये दुख प्रधान देश इसीलिए है क्योंकि यहां पर तुम्हें पानी तक घटिया दिया जा रहा है। यहाँ तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें किसके साथ रहना है और कैसे रहना है और कैसे सोना है और कैसे खाना है और कैसे उठना है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी की तेल लेने। तुम इंडिविजुअल की वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। जहाँ इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं हो सकती, वो आदमी कभी हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे जाएगा, वो आदमी, वो देश कभी तरक्की करेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स तो भूल जाओ। तुम्हारा एज एन इंडिविजुअल, तुम्हारा जो राइट था पहला, सर्वप्रथम राइट तुम्हारा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, US के फंडामेंटल राइट्स में से आता है ये। हर आदमी को कोशिश करनी है प्रसन्न रहने की, उसका मौलिक अधिकार है ये। यहां से तुम्हारा वो जो मौलिक अधिकार जो USA में हर सिटीजन को प्राप्त है, वो अधिकार ही छीन लिया गया, डाला ही नहीं तुम्हारा। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस के पीछे जरूर हम परस्यूट कर रहे हैं। कैरियर हमारी मर्जी का, स्टेबिलिटी देगा। यार तुझे कोई अगर ऐसा पार्टनर मिल गया जो तुझसे सिर्फ दोस्ती और प्यार की वजह से तेरे साथ है, बजाय कि इसके किसी ने तेरे को, तेरी माँ ने तेरे ऊपर लाद दिया या तेरे फादर ने तेरे ऊपर लाद दिया, तो ज़्यादा खुश नहीं रहेगा उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस लड़की के साथ जो तेरा वेट कर रही है, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। वो लड़की जो तेरे साथ बैठकर किताबें पढ़ती है, तेरे साथ बैठकर कैरम बोर्ड खेलती है, अनलाइक और औरत जो आती, क्या खाओगे जी, क्या पियोगे जी, तुझे लगता नहीं तू ज़्यादा बेटर रहेगा जिसको तू पसंद कर रहा है उसके साथ? चाहे शादी हो या ना हो, जो भी, तुझे लगता नहीं तू उसके साथ लोयल रहेगा क्योंकि तूने पसंद किया उसको, उसने तुझे पसंद किया है। तुझे नहीं लगता तुम दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही वफादार रहोगे क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को चूज कर रहे हो? ढक्कनो, चीटिंग कहां से घुसा दी इसमें? बाहर मुंह मार रहा है, कहां से घुसा दिया? तुम दोनों एक दूसरे की मर्जी से हो भाई, कहां से चीटिंग हो जाएगी? और शादियों में क्यों होती है, मैंने बता ही दिया क्यों होती है। एक दूसरे की पसंद को छोड़कर सब कुछ मिला देते हैं, बस साथ में रह लो, इसलिए बाहर मुंह मारते हैं। ये है तुम्हारी शादियां और ये है लिव इन। कंपैरिजन कर लो आपस में।
जब तुम खुद चुन रहे हो किसी को तो क्यों उसके ऊपर लात मारोगे, क्यों उसका गला पकड़ लोगे? डोमेस्टिक वायलेंस के केस देख लो शादी में जो होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स नहीं होते या सो कॉल्ड ब्रेकअप्स नहीं होते या सो कॉल्ड खराब नहीं होते रिश्ते, लिव इन में होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी होती है। लेकिन जो अरेंज मैरिज होते हैं उनमें तो रिपोर्ट भी नहीं कर सकती तू, उनमें तो तुम रिपोर्ट ही नहीं कर पाओगी। तुम्हें बहुत जगह घर से निकलने के लिए तुम्हें फ़ोन करना पड़ेगा अपने हस्बैंड को, मैं वहाँ चली जाऊँ जी, तुम्हें लगता है तुम रिपोर्ट करोगी? मैं मायके जा रही हूँ 5 दिन के लिए, आप छोड़ाओ, मेरा भाई लेने आ रहा है, मेरा मौसी का लड़का आया है, आप बात कर लूँ क्या मैं उससे? मौसी का बुआ का लड़का आया है, मेरे भाई का लड़का आया है, बात कर लूँ क्या? घर पे आया है, घर पे अंदर बुला लूँ क्या? क्या कर लेगा बुआ का लड़का तुम्हारे साथ? ऐसे ऐसे घटिया पति मिले हुए हैं तुम्हें, इतना रत्ती भर का भी ट्रस्ट है नहीं तुम पर, इतना रत्ती भर का भी। बड़ा सच धज के जाती है, बाहर जब जाती है तब तो बड़ी लिपस्टिक और बड़ा मेकअप लगा के जाती है तू। अभी तो आई थी बाहर से, फिर तेरे को ट्रिप पे जाना तेरी सहेलियों के साथ। जो आदमी उड़ता वो होता है ना, वो गिरता भी बहुत देर से है, ये याद रख लियो, बहुत जोर से गिरता है। ज़्यादा पंख फैल रहे हैं तेरे, बहुत उड़ रही है, बहुत जोर से गिरेगी, ध्यान रखियो। लड़के वो भेज रहा हूँ, बैठ जा भी रास्ते में, कहीं ट्रिप पे मत जा, वहीं ब्रेक लगवा। ये तो भाई मेरे घर के सुने हुए आर्गुमेंट्स हैं इन खच्चरों के अपनी बीवियों के प्रति। 50 साल 55 साल की औरत पर शक कर रहे होते हैं, वो भी झल्ली झल्ली औरतों पे। कोई ढंग की औरत हो ना जिससे कोई अट्रैक्ट हो, वो भी बिल्कुल ही झल्ली। ये है तुम्हारे पति और वो था लिव इन। कौन सा बेटर लग रहा है? कौन सा बेटर लग रहा है? ये पति कौन लोग हैं भाई? ये पति तुम्हारे मोहल्ले वाले लोग हैं। वो मोहल्ले का लड़का जो ताश खेलते हुए तुम पर कमेंट कर रहा है, कौन है वो आदमी जो दुकान पर और पान बीड़ी की दुकान पर बैठ कर आती जाती लड़कियों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं? कौन है तुम्हारा पति जिससे तुम्हारा ब्याह करवाया गया? कौन है वो? इन्हीं में से तो निकला है। तुम्हारे सास ससुर कौन है? इन्हीं में से तो निकले हैं। तुम्हारे ऑफिस वाले लोग, ये कौन है? ये चचा टाइप के लोग, ये गली वाले ही तो हैं। सूट टाई पहन लिया, एक रिश्ते में आ गए, एक तुम्हारे साथ फेरे ले लिया, अलग हो जाएगा वो उससे? कैसे अलग हो जाएगा? कंडीशनिंग, तभी तो मैं कहता हूँ अपनी कंडीशनिंग तोड़ो, बाहर निकलो। जब कंडीशनिंग सेम है तो कैसे अलग हो जाएगा? तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा बॉस कैसे अलग हो जाएगा? तुम्हारे ऑफिस वाले कैसे अलग हो जाएंगे? गली मोहल्ले वाले ही तो हैं। कैसे अलग हो जाएंगे? जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तुम एक ही सर्कल में हो, तुम्हारे सानिध्य में है, वो चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा है। अपनी मर्जी से चुनना, अपनी मर्जी से चुनो, अपनी मर्जी। इसको खुशी प्रधान देश बनाओ, हैप्पीनेस प्रधान, प्रसन्नता प्रधान, आनंद प्रधान देश बनाओ इसको। इस सड़ी गली परंपराओं के चक्कर में घटिया लो आईक्यू जिन लोगों ने इनको बनाया था, उनके पीछे अपनी जिंदगी की धज्जियां मत उड़ाओ जस्ट बिकॉज तुम सोच सकती हो, तुम फील कर सकती हो। भाई जब दोनों लोग मैच्योर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्या बुराई उस रिश्ते में? ऐसी एक्स कर लिया हमने तो बिना शादी के। माला पहना के कर लो, माला पहनाए बिना कर लो, अशुद्ध हो जाएगा वो। 100% कमिटमेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमिटमेंट मत हो या यहाँ वहाँ कूदते रहो, मुंह मारते रहो, लेकिन बात को समझो। तुम कम से कम अपनी खुशी से तो कर रही हो। शादियों में क्या होता है? क्या होता है? ज्यादा सर दर्द हो रहा है तुझे, मुंह दबा देता है बीवी का, ये चल रहा है शादियों में तुम्हारी। तुम्हारी फालतू की जो बॉडी की मोरटैलिटी है ना, अपनी बॉडी को ज़्यादा शुद्ध मानना, प्योर मानना, इसको मोरालिटी लेकर चल रही हो, जो बॉडी मोरालिटी है, तुम मरने वाली हो 20-30 साल में। तू भी मर जाएगा अभी 20-30 साल में, बचेगा ही नहीं अभी 10 साल बाद SEX करने के लिए किसी के साथ। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं बचेगा। और जो सो कॉल्ड जो लोग सोच रहे हैं कि इधर उधर छलांग मारने की बात कर रहा है, बिल्कुल उसका पक्षधर नहीं हूं। बीमारियां होती हैं और होंगी, खच्चरों की तरह इधर उधर मत कूदो। कमिटमेंट की बात कर रहा हूं मैं उस व्यक्ति के प्रति जो तुम्हारे दिल से प्रेम ले रहा है तुमसे और तुम्हें दिल से प्रेम कर रहा है। रिश्ता कैसे बनेगा जब कोई और तुम्हारे ऊपर थोपा जा रहा है, और वो भी हमेशा के लिए? जबकि कांस्टेंट पेस पे आदमी चेंज होता है, कांस्टेंट पेस पे तुम चेंज हो रही हो, वो चेंज हो। अगर वो आउटग्रो ही नहीं कर पा रहा तुम्हें, तो
उसको लादे रखोगी अपने ऊपर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें नवाजुद्दीन बोल रहा था कि मैं बहुत से पुराने दोस्तों से कट ऑफ हो चुका हूँ, बहुत से। कारण उसका यही है कि मैंने जितनी जल्दी अपने आप को आउटग्रो किया है वो अभी भी वहीं पड़े हैं, उसी गंदी सी मोरालिटी, उसी गंदी सी गली की बातें, वही कूड़ा करकट, फलाने की लड़की ऐसी, फलाने का बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसकी वहाँ भाग गई, उसकी वहाँ दौड़ गई। ये बाल काटते हो जो सैलून पर जो नाई बात करते हैं ना, अपने नाई भैया जो बातें करते हैं, वो सारी की सारी बातें लगे रहते हैं उसके दोस्त भी, तो उसने कट ऑफ कर दिया। शादी में कैसे कट ऑफ करोगे? तुम्हारे पास चांस ही नहीं है कट ऑफ करने का। यही तो रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, खच्चरों। शादी तो बहुत ही बढ़िया बड़ा बंधन है, बहुत ही महान बंधन है। 1 साल के बिना किसी बोझे के रहना किसी ऐसे खूबसूरत इंसान के साथ जिसको तुमने चुना है, उस 50 साल के बोझे से बहुत बेहतर है। इश्यूज तो आएंगे ही, हर जगह आते हैं इश्यूज, किस में नहीं आते। सांस तो ले पाओगी, ले पाओगे। और मैच्योर होना तभी करना, मैच्योर होना तभी करना। इमैच्योर आदमी के लिए नहीं है ये वीडियो, लो आईक्यू के लिए है ही नहीं। अभी कट लो। लो आईक्यू आदमी आराम से सब निभा लेता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत खुश रहते हैं लोग शादी फादी में। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी खुद से एक्सपेक्टेशंस, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस जीरो होती हैं। और एक्सपेक्टेशंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रखो ही रखो, लेकिन एटलीस्ट स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग तो मैच हो। बेसिक एक्सपेक्टेशंस, तुम्हें खुशी तो मिले उससे बात करके। वो गंदे से घटिया से जोक्स क्रैक कर रही है 2 कुड़ी के, बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास वाले, तुम थोड़ी सी रिफाइंड बात कर रहे हो, कैसे बनेगी भाई? वो नौकरी पोकरी करे जा रही है, तुम एक थोड़ा सा बात कर रहे हो कुछ अपने पैशन के बारे में, कुछ अब बिजनेस खड़ा करना उसके बारे में। उसकी घर से निकलने में फट जाती है, उसकी अपने माँ बाप के बगैर वो एक अपनी पसंद की किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती, अपने माँ बाप के मर्जी के बगैर किसी लड़के से बात नहीं कर पा रही। कैसे बनेगी भाई? थोड़ी तो कुछ तो अलाइनमेंट हो, थोड़ी तो इंडिपेंडेंट हो, कुछ तो खुद से सोच सके। बिल्कुल ही परंपरावादी लड़की तो तुम्हारे सर पर बोझे की तरह तुम्हें पड़ेगी, और ऐसी तुम्हें बोझे की तरह वो पड़ेगा। ज़्यादा ही भक्ति में लीन है, बातें बिल्कुल ही 4 कौड़ी की कर रहा है। लेकिन अब शादी भी हो गई, अब एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं दोनों मिलकर। सर क्या फोड़ रहे हैं, दोनों के चक्कर चलेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ, चक्कर चलते हैं लोग शादीशुदाओं के तो इतने चल रहे हैं। तो ये नौटंकी मत मेरे सामने करना कि शादी बड़ा पवित्र है और इसके बाद सब सेटल हो जाता है, ये कमिटमेंट होती है। कोई कमिटमेंट नहीं होती। मैंने तो सारे अफेयर ही शादीशुदाओं के देखे हैं। अनमैरिड तो अफेयर करते ही नहीं, ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं करते, और करते भी हैं तो अनमैरिड के साथ कर रहे हैं। ये जो मैरिड अंकल हैं सब के सब 90% भी नहीं कह रहा मैं तो, सब के सब लगे पड़े हैं। और जो नहीं लगे पड़े उनको मिल नहीं रही, उनको वो घास नहीं डाल रही जो उनको चाहिए। इनको च्यवनप्राश जो चाहिए ना, इनको दिया नहीं जा रहा उस लड़की के द्वारा। नहीं तो अभी कर लेंगे ये, क्योंकि बीवी से दुखी है भाई, बोर हो गए हैं। वो नेचुरल टेंडेंसी है, वो बायोलॉजी है, उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। वो आदमी होमोसेपियंस की क्या नेचुरल न्यूरोबायोलॉजी किस तरह की कंडीशन है, वो क्यों इतने चक्कर चला रहा है बार बार जाके। तो ये मत बोल देना ये बहुत ही कमिटमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है मैरिज। वहाँ पे घंटा कमिटमेंट तुम्हारी क्या, जरा सा मौका मिल जाए अपने से आधी उम्र की बच्ची को नहीं छोड़ते तुम। कौन सी कमिटमेंट तुम्हारी? 3-3, 4-4 साल की बच्चों के रेप होते हैं यहाँ पर। कमिटमेंट है शादी की, सबसे ज़्यादा रेप होते हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा शादियाँ यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। चाचा मामा ताऊ कर देते हैं 18 साल के होते ही। सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेपिस्ट भरे पड़े हैं गली गली में। छोटी छोटी बच्चियों को क्या क्या बोलते हैं ये, तुम्हें आइडिया है? गली में बैठे हुए ये जो अंकल शंकल हैं, जो जिन सबकी शादियाँ निपट चुकी हैं, सबकी शादियाँ निपट चुकी हैं जिनकी, कैसे दूसरे औरतों को देखते हैं ये। घंटा इंस्टीट्यूशन तुम्हारा, घंटा तुम्हारी 4 कौड़ी की मोरालिटी। कम से कम मैं बात तो कर रहा हूँ खुल के, मैं नंगा तो कर पा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे यहाँ तो बात तक नहीं होती। किस किस दबाव में लोग जिप पड़े हुए हैं, शादियों के डर से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या टेंडेंसीज निकल कर आ रही हैं। SUICIDE टेंडेंसीज जो निकल कर आ रही हैं यहाँ पर इस देश में, किन की वजह से हो रही हैं? वो शादी की वजह से हो रही हैं भाई, लिव इन की वजह से हो रही हैं। कैसे हो रही है लिव इन की वजह से? एलिमनी है क्या लिव इन में? दहेज है क्या लिव इन में?
बच्चा बच्चा करेंगे, ये है क्या लिव इन में? रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा, तो वो तो जिम्मेदारी है। ये लिव इन वाले क्या करेंगे? बच्चा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, भगवान का दिया आशीर्वाद होता है। अबे जिम्मेवारी को खुद ही पैदा करके खुद ही जिम्मेवारी भी बोल दे तो उसको, ये कैसी जिम्मेवारी है बे? तेरी ठरक जिम्मेवारी हो गई। तेरा एक दिन मूड बढ़ा, वो जिम्मेवारी हो गया तेरा मूड। फ्लेवर्ड कंडोम वाला फटा हुआ, वो जिम्मेवारी हो गई तेरी, तेरा मूड। एक दिन तेरा मूड बना ना, तूने ज्यादा पी ली, ज्यादा नॉन वेज पेल दिया, कंट्रोल नहीं हुआ तुझसे, वो तेरी जिम्मेवारी बन गई। क्या चल रहा है भाई? कौन सी जिम्मेदारी? खुद ही उठा ली, खुद ही नाम दे दिया उसको जिम्मेवारी। और करेगा क्या तू? गधा तो बोझे को जिम्मेवारी ही बोलेगा, और क्या बोलेगा? ये तो मेरी जिम्मेवारी है। कैसे होगी जिम्मेवारी? तूने ही तो स्टार्ट की है। जिम्मेवारी तो वो होती है जब आप कंधों पे उठाते हो। जगत जिम्मेवारी तो भगत सिंह की हुई ना, सुभाष चंद्र बोस की हुई। उसने लात मारी आईएएस की नौकरी, भगत सिंह ने लात मारा। मेरी दुल्हन तो आजादी है, मैं नहीं करूंगा शादी, उसने अपने कंधों पर चुना ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं महान एग्जाम्पल से कि तुम देश की जिम्मेदारी, अबे अपनी जिम्मेदारी तो उठाओ। ये क्या है? ये पुश्तबाजी की जिम्मेदारी उठा रखी है तुमने। दोस्त, देश ना ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है। चंडीगढ़ जैसा शहर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। देश का सबसे प्रदूषित शहर आफ्टर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा। जम्मू का AQI 300-400 पार है। सोलन, शिमला का AQI 300 तक पहुंच चुका है। हम बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। मुझे सांस नहीं आ रहा पिछले एक हफ्ते से ढंग से, पहाड़ों पर जाने के बावजूद। रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हारी लाइफ से जो छोटी मोटी, जो थोड़ी बहुत प्रसन्नता और खुशी जो बची हुई है ना, तुम्हारे बॉस ने जो तुम्हारा गला घोट रखा है, जो तुम भीख मांगते हो उससे, एक दिन की छुट्टी दे दो, माई बाप आपके जूते पॉलिश कर दूंगा, आप एक दिन तो थोड़ी सी चवन्नी तो फेंक दो माई प्लीज। नहीं नहीं, पिछले महीने मिली थी ना 2 छुट्टियां, काम कर। खुश नहीं रहने दूंगा तुझे, काम कर। ऐसा कौन सा काम करना है सर? ऐसा मतलब क्या करवाओगे आप मुझसे? मतलब क्या करूं मैं? मतलब जिससे आप खुश हो जाओ, जिससे मेरा 10 घंटे में यूटिलाइज जो कर रहा हूं, ये यूटिलाइजेशन मतलब कंपनी का मैं प्रॉफिट बढ़ा दूं 10 फोल्ड। ऐसा एक बार में आप करवाओ? नहीं, एक बार में नहीं, रोज रोज मारूंगा तुझे। रोज मरना है तुम्हें दुखी बनाया जा रहा है भाई। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये दुख प्रधान देश है। अलग अलग तरीकों से तुम्हें लपेट लपेट कर मार रहे हैं, लपेट लपेट कर। वो चाहते नहीं तुम खुश हो जाओ। इस बात को समझो, इसको अंडरलाइन करो। वो नहीं चाहते तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अगर तुम खुश होना सीख गए तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है फ्रीडम। तुम्हें फ्रीडम मिल गई, तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन की, शादी की नहीं, माता पिता की आज्ञा की नहीं, सरकार की आज्ञा की नहीं। और ये सबसे डेंजरस आदमी हो जाता है। पूरी की पूरी सत्ता इससे थर थर कांपती है। इसीलिए ऐसे लोगों को फांसी चढ़ाया जाता है, काली पानी की सजा दी जाती है। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं। फ्रीडम इज बोल्ड, करेजियस एंड डेंजरस। तो दोस्त, अपनी फ्रीडम चुनो, अपनी स्वतंत्रता चुनो। ये जो मैंने 10 पर्सपेक्टिव्स इस वीडियो में तुम्हें दिए हैं, उन पर थोड़ा अमल करो, थोड़ा सोचो। और ज़्यादा सोचो मत सामाजिक लोगों के बारे में। सामाजिक लोगों की औकात मैंने तुम्हें बता दी है। सब के सब मुंह मारते हैं, ये सब के सब। तो इनकी परवाह मत करो। ये कैरेक्टरलेस तुम्हें बोलते हैं, ये खुद कैरेक्टरलेस हैं। मैंने बताया है तुम्हें, डाटा है। इंडिया प्रूव कर चुका है कि वो कैरेक्टरलेस है। इंडिया प्रूव कर चुका है कि जब रेप होता है तो वो सबसे ज़्यादा पोर्न उसी लड़की के बारे में देखता है, उसी लड़की के बारे में जिसका हुआ है। ये घटिया, इतना घटिया देश है, इतना नीच लोग हैं ये। सबसे ज़्यादा पोर्न कंज्यूमिंग फैक्ट्री है दुनिया की। पोर्न फैक्ट्री बोलते हैं इंडिया को। लड़कियां जो आती हैं उनसे पूछना, RAPE कैपिटल बोलते हैं इसको। राजधानी है ये रेप की। तो संस्कारी लोग नहीं हो तुम। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं देख लेता हूँ आंखों में आंखें डाल के और आत्मा फाड़ देता हूँ बीच में से निकाल के। मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे तुम। तो अपने संस्कार का चोगा उतारो और अपने डाल के पीछे बत्ती बना लो उसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी वीडियो। और अगर वीडियो के मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू तुम्हें
हिट की हो, तुम्हें मज़ा आया हो, कुछ नया सोचने को तुम्हें मिला हो और तुम्हारी ज़िंदगी इंप्रूव हो रही हो, तो यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं एक से एक वीडियो ऑफिस पॉलिटिक्स से लेकर फैमिली पॉलिटिक्स से लेकर पर्व, तीज, त्यौहार, मुंडन सेरेमनी, 13वीं मृत्यु यात्रा पर जो नौटंकी करते हैं ये लोग, विधवा का कैसे जीना हराम करते हैं ये, कैसे ये पंडे नोचते हैं किसी की मृत्यु होने पर, छतरी दान दे दो, खटिया दान दे दो, साइकिल दान दे दो, 8 लाख का ये हवन होता है तब शांति मिलती है, ये नौटंकी सब मैं नंगी करने वाला हूँ आगे जाकर। धन्यवाद। वंदे मातरम।